हेलो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है और आगे चल के आप एक ऐसे कोर्स को करना चाहते हैं जिसे करने के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने के बाद सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, और वो कोर्स आप कर सकते हैं जब आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है। तो अगर आप भी 12th साइंस स्ट्रीम से पास कर लिया है और आगे चल के आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में है जिसे करने के बाद अच्छी खासी सैलरी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उन 10 कोर्सों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले कोर्स जो आता है वो आता है आपका मेडिसिन के फील्ड में, जिसमें MBBS, BHMS, BUMS जैसे कोर्सेस आपके आते हैं जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों इन कोर्सों में करने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका होना चाहिए PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट। इसके साथ साथ कम से कम 50 से 60% मार्क यहाँ पे होता है। इसके बाद इन कोर्सों में एडमिशन के लिए बेसिकली आपको नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। नीट एग्जाम को क्लियर करके इन कोर्सों में एडमिशन मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 4.5 साल का कोर्स होता है। 1 साल का इंटर्नशिप वगैरह कर लेना पड़ता है, यानी कि टोटल मिला के लगभग 5.5 साल में यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे करने के बाद आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, और डॉक्टर बन के आप जिस भी फील्ड में चाहे तो आप एक सर्जन बन सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप चाहें तो उस फील्ड में आप आगे चल के स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, और इसके बाद वहाँ पे उस फील्ड के डॉक्टर बन जाएंगे। बात करते हैं आपकी सैलरी, तो एक डॉक्टर बनने के बाद कम से कम आपको 10 से 20 लाख रुपए पर ईयर आप कमा सकते हैं एक डॉक्टर बन के। इससे भी अधिक कमा सकते हैं, एक एवरेज हमको सैलरी के बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरा आता है आपका इंजीनियरिंग का। दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बेस्ट कोर्स होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स आप IIT जैसे कॉलेजेस से या फिर आप NIT जैसे कॉलेजेस से अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स को करते हैं तो एक अच्छी खासी पैकेज मिलती है। साथ ही साथ नॉर्मल कॉलेज जो होते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स को करते हैं तो वहां से आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए तक पैकेज मिलता है। अब कैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है? बेसिकली इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और कम से कम 60 से 70% मार्क होना चाहिए। अगर आप अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 70% का प्लस आपका यहाँ पे मार्क होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। पहला होता है JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको दे देते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आप एक इंजीनियर बन जाते हैं। जिस भी ब्रांच में चाहे आप उस ब्रांच में अपना कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की, तो सैलरी पैकेज यहाँ पे लाखों रुपए तक आपकी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका BBA का। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसे करने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ 12th आप इसके लिए कोई भी स्ट्रीम यानी कि इसे साइंस वाले कोई भी स्टूडेंट यानी कि बायोलॉजी से किया है चाहे मैथ से किया है, दोनों वाले स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की एडमिशन कैसे मिलता है, तो आप एडमिशन 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आप टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। वहीं बात करते हैं नॉर्मल कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे ले सकती हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट कोर्स होता है। इसे करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली आप अर्न कर सकते हैं, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ती रहती है। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका LLB का। दोस्तों LLB कोर्स कई सारे कोर्सेस होते हैं। पहला होता है BLLB कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सबसे पहले अपना BA कर ले, इसके बाद LLB कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तरह से बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद अगर आप लॉयर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट कोर्स होता है। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है एक लॉयर को। बेसिकली अगर आप LLB कोर्स को कर लेते हैं, इसके बाद आपको बार काउंसिल से एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इसके बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसे क्लियर करने के बाद आप एक लॉयर बन जाते हैं। एक लॉयर बनने के बाद बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। तो अगर आप चाहें तो LLB के फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कोर्स आता है आपका वो है आपका बैचलर ऑफ स्टैटिक्स। दोस्तों बिजनेस के बारे में एनालिसिस करना कैसे होता है, सारी चीज़ें कैसे बिजनेस को हैंडल करना होता है। आगे चल के अगर आपका सपना है कि आप किसी भी कंपनी में एक मैनेजर के पोस्ट पे कार्य करें तो आप बैचलर ऑफ स्टैटिक्स कोर्स को कर सकते हैं। बेसिकली ये कोर्स आपका 3 से 4 साल का होता है, जिसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए। इस कोर्स करने के बाद आप MBA जैसे कोर्सेस भी कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस को समझने में आसानी हो जाती है। इस कोर्स को भी करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये आप मंथली के अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आप आगे चल के सॉफ्टवेयर IT के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट कोर्स होता है BCA कोर्स। दोस्तों BCA कोर्स करने के लिए 12th पास होना चाहिए। 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए।
दोस्तों दो तरीके से इस कोर्स में एडमिशन मिलता है, पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू और दूसरा होता है कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है आपके 12th के मार्क के अनुसार। बात करते हैं कोर्स की, अगर आप कर लेते हैं तो कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो इस कोर्स को भी करने के बाद अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आराम से आप 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, IT के फील्ड में अगर आप मास्टर डिग्री लेते हैं, MCA कर लेते हैं तो वहाँ पे और भी अधिक सैलरी यहाँ पे आपको मिल सकती है। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट। दोस्तों आज के समय में हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में जो भी स्टूडेंट करियर बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों आगे चल के आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे करियर स्कोप होते हैं होटल मैनेजमेंट के फील्ड में, जो सारी जॉब्स आप पा सकते हैं। आज के समय में इंडस्ट्रियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हॉस्पिटैलिटी की, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें एक होटल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मैनेज करने के लिए एक होटल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में। तो आप चाहे तो इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी वाले। इसके साथ साथ 12th पास होना चाहिए, 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो आप डायरेक्ट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के अलावा ही इसमें एडमिशन देते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग सैलरी, तो आप कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आप सैलरी इसमें अधिक कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं तो आपका BSc इन IT सॉफ्टवेयर का। दोस्तों IT के फील्ड का ये बेस्ट कोर्स होता है। IT के फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं कि IT क्या होता है, इसमें कैसे जॉब मिलती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए ये कोर्स बेस्ट होता है BSc IT इन सॉफ्टवेयर। दोस्तों इस कोर्स करने के लिए 12th पास होना चाहिए, 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और इसके साथ साथ कंप्यूटर का कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आराम से आप मंथली के 20 से 25 हज़ार या फिर 30 हज़ार के आसपास तक आपकी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। और जितना अधिक आप जॉब करते जाएंगे और जितना अधिक आप स्किल्स रहेगी, आप जितना अच्छा सॉफ्टवेयर IT के फील्ड में आपको नॉलेज रहेगा, आप इससे भी अधिक पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका B फार्मा का। दोस्तों B फार्मा बहुत ही बेस्ट कोर्स होता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बायोलॉजी से किया है। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए बायोलॉजी होना 12th में कंपलसरी होता है, और कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। दोस्तों मेडिसिन के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ आगे चल के अगर आप कोई मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 4 साल का होता है, जिसे 12th के बाद किया जा सकता है। बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आसानी से आप कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं। और 10वां हमारा कोर्स आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों अगर आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप आगे चल के एक आर्किटेक्चर बन सकते हैं। दोस्तों एक कोर्स को करने के लिए बेसिकली आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th में कम से PCM होना चाहिए, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, साथ ही साथ 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। इसमें भी दो तरीके से एडमिशन होता है, पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, दूसरा होता है आपका 12th के जो आपका परसेंटेज आया रहता है। बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो आप इस कोर्स को करने के बाद आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉप 10 ऐसे कोर्सेस हैं जिन्हें करने के बाद सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। इन फील्ड में स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन फील्ड में काम करते जाएंगे, इन फील्ड में आपको सैलरी यहाँ पे लाखों रुपए तक भी जा सकती है। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको चलेगी और आप समझ गए होंगे कि 12th साइंस स्ट्रीम से पास करने के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से कोर्स है जिन्हें करने के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। आई होप आज की जानकारी आपको चलेगी होगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।